हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल की क्लास आपको समझ में आई। पीवाईक्यू जो तो क्वेश्चंस थे, तो बच्चों वैसे ही क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। तो आप जो है वो थोड़ा इधर उधर भटके नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताई जाएंगी। आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे। क्या है? संज्ञा। हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि आज से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा। संज्ञा वही है बच्चों जो हम लोग अपने क्लास में, छोटे क्लास में ग्रामर पढ़ते थे। जब ग्रामर की क्लासेस शुरू होती थी, पहली क्लास, तो उसमें हम लोग सबसे पहले संज्ञा पढ़ते थे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ते थे ग्रामर में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, हम लोग संज्ञा पढ़ते थे। तो देखते हैं संज्ञा क्या है। पहले उसका सामान्य अर्थ देखते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है बच्चों? नाम। यानी कोई भी नाम हो, ठीक है, वो क्या होता है? संज्ञा। वो क्या होती है? संज्ञा होती है। संज्ञा जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिसे संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, ये इंस्टीट्यूट का नाम है, ये सब क्या है? कोई नाम है किसी। ये इंस्टीट्यूट जो है वो प्लेस है, स्थान है कोई, तो उसका नाम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये संज्ञा, ठीक है। अब देखते हैं परिभाषा क्या है संज्ञा की। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो। अब आप कहोगे कि मैम व्यक्ति वस्तु तो मैंने सुना था, लेकिन भाव? तो बच्चों भाव भी जो है, भाव का नाम, जैसे बचपन, दुर्बलता, निर्बलता, ये सब क्या है? भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होते हैं? संज्ञा, ठीक है। भाव का नाम ज्ञात हो उन्हें क्या कहेंगे? संज्ञा, ठीक है। जैसे उषा। उषा क्या है बच्चों? किसी प्राणी का नाम है, ठीक है। गुलाब, पाटलिपुत्र, बचपन आदि। पाटलिपुत्र क्या है? स्थान है। बचपन क्या है? ये बचपन क्या है? यही क्या है? भाव है, ठीक है। यही क्या है? भाव है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम ज्ञात हो जिस किसी शब्द से, वह क्या कहलाएगी? संज्ञा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, संज्ञा के भेद देखते हैं। कितने भेद हैं? तो बच्चों देखिए यहाँ पे संज्ञा के भेद कितने हैं? कितने बताए हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों एक बात बताएं, जब मैं एग्जाम दी थी एंट्रेंस, उस समय बीएचयू सीयूईटी के एग्जाम जो है वो नहीं हुआ करते थे। बीएचयू अपना एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता था हम लोग के टाइम में। तो मैंने सिर्फ बीएचयू का ही एग्जाम दिया था। तो एंट्रेंस में क्या पूछा था, हिंदी वाले सेक्शन में पूछा था कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती हैं। कितनी होती हैं? संज्ञा डैश होती हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे थे, ठीक है। तो कितनी होती है? अब यहाँ पे कितना दिया है? 5 भेद दिया है, यहाँ पे 3 भेद दिया है। आप कंफ्यूज होंगे। तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर कुल संख्या कितनी होती है? संज्ञा की 3 होती है। कितनी? 3 होती है, ठीक है। आप ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि कितनी होती हैं। तो 3। अगर क्वेश्चन में पूछ दे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। वहीं अगर कुल संज्ञा का भेद पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति अगर लगा दे तो डायरेक्ट आपको बस 3 बताना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। अब आगे देखते हैं नोट क्या लिखा बच्चों। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, अब अधिकांश व्याकरण, यानी अभी क्या हो रहा है, जो व्याकरण है उनमें 5 भेद माने जाते हैं संज्ञा के। कौन कौन से हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये आ गया आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कैसे? देखिए जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल, हम लड़का, ये लड़का तो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कुंज ले लीजिए, कुंज अपार्टमेंट होता है ना, कॉलोनी वगैरह, तो क्या है वो? संख्या है, समूह है, एक समूह में रह रहा है, तो यही क्या हुआ हमारा? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक नाप तौल, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या हुआ?
बचपन, अभी पता थे ना, बचपन, मूर्खता, ठंडक, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वहीं संज्ञा के 5 भेद जो हैं वो अधिकांश व्याकरण जो हैं वो मानते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों? देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, ये की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा का? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, यानी अगर कोई शब्द है उससे किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रयाग। प्रयाग क्या है बच्चों? जगह है, एक नाम है, एक ही जगह का नाम हो रहा है। संध्या, कोई एक है, किसी लड़की का नाम है संध्या। अंकित, काशी, हिमालय, गंगा आदि। ठीक है, तो ये क्या है? एक ही व्यक्ति का नाम है, समूह में नहीं है। यानी अगर हम प्रयाग बोलेंगे तो प्रयाग क्या है? एक ही जगह का है। काशी बोलेंगे हम लोग तो एक ही जगह को वो क्या कह रहा है? संबोधित कर रहा है, गंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों? देखिए, जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो। क्या हो? समस्त जाति का बोध हो। इसमें क्या था? एक ही व्यक्ति का बोध हो, लेकिन वहीं जातिवाचक में क्या क्या दिया? समस्त जाति का बोध हो। वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। कैसे? देखिए, मनुष्य, अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग नाम लिए संध्या, तो क्या है? किसी एक महिला का नाम है संध्या। वहीं यहाँ पे हम लोग मनुष्य बोल रहे हैं, तो इस मनुष्य शब्द में महिला और पुरुष दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये मनुष्य क्या है बच्चों? ये है एक जाति। ठीक है, ये क्या है? जाति, जिसमें महिला और पुरुष को सम्मिलित करके बोला जा रहा है। ठीक है, वैसे ही पर्वत। ठीक है, पर्वत क्या है? हमारा जाति है। ठीक है, अगर हम लोग ले लेते हैं नाम लड़का। लड़का क्या है? जाति है। और यही अंकित क्या है? किसी एक लड़के का नाम है। ठीक है, वैसे ही ले लीजिए अगर शहर के नाम। शहर क्या है? जाति है। शहर जो है वो जाति है। ठीक है, अब उनके अंदर क्या है? काशी, प्रयाग, ये सब क्या है? स्थान है। ठीक है, इनका नाम है। तो जातिवाचक संज्ञा वो होती हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जातियों का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और वहीं व्यक्तिवाचक में क्या था? एक ही व्यक्ति या वस्तु का क्या हो? बोध हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में प्रधान अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक में किसी एक वर्ग का ही बोध होता है। ठीक है, यानी व्यक्तिवाचक में किसी एक वर्ग के एक ही का बोध होता है, यानी संध्या है तो उसी का ही क्या हो रहा है? एक ही लोग का बोध होता है। वहीं जातिवाचक में समस्त का। जैसे मनुष्य बोले तो मनुष्य में सब कुछ आ गया, सारे महिला पुरुष आ गए। वहीं अगर हम लोग संध्या बोले तो सिर्फ एक ही क्या हुआ? एक ही का बोध हुआ। तो ये क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक। यानी आपका ये जो है ये क्लियर कर दे रहा है किसमें? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंदर क्या अंतर क्या है बच्चों? कि व्यक्तिवाचक में किसी वर्ग के एक ही का बोध होता है और वहीं जातिवाचक में समस्त का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है परिभाषा इसका? जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो। क्या हो? समूह का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सभा है। सभा क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, भीड़ क्या है? भीड़ भी वही है। वहीं अगर सेना ले लेते हैं हम लोग, सेना तो क्या है? ढेर सारे सिपाहियों का क्या है? समूह है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों? जब ढेर सारे क्या लिखा है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति
वस्तु के समूह का बोध, यानी ढेर सारे लोग उसमें समूह में हो तो वो क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सभा, भीड़, कुंज आदि। एग्जाम्पल में हम लोग सेना ले सकते हैं। ठीक है, ये वैसे ही मंत्री परिषद भी जो है हमारा क्या है, मंत्री परिषद क्या है, समूह है ना मंत्रियों का। ठीक है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा। अब आगे चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से नाप तौल, जैसे कि नाम से ही है द्रव्य, ठीक है, नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कोयला, दूध, क्या है, कोयला को आप लोग नापते तौलते हैं, दूध, लकड़ी, लकड़ी क्या है, नापते तौलते हैं। ठीक है, अनाज, ये सब क्या है बच्चों, नाप तौल है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए। यही अनाज में आप गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, ये सब क्या है, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आगे क्या है, भाववाचक संज्ञा। परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, आस्था, स्वभाव का बोध होता है। यानी यदि कोई शब्द लिखा है, वो जो शब्द है वो किसको संबोधित कर रहा है, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, आस्था, स्वभाव का अगर बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे दया, दया क्या है, भाव ही है। ठीक है, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि, ये सब क्या है बच्चों, ये सारी चीजें क्या हैं, भाववाचक संज्ञा। यानी उनको देख के फीलिंग आ रही है, भाव उत्पन्न हो रहा है वो शब्द को देख के, तो वो क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये रहे हमारे 5 संज्ञा। फिर से इनको हम रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बच्चों, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखा था, प्रयाग, संध्या, अंकित, काशी, हिमालय और गंगा, ठीक आदि। जातिवाचक संज्ञा क्या है बच्चों, जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त जाति का क्या हो, बोध हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य और पर्वत, ठीक है, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में जो मुख्य अंतर यही है कि व्यक्तिवाचक जो है वो एक ही वर्ग का होता है और जातिवाचक जो है वो समस्त वर्ग को क्या करता है, संबोधित करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, भीड़, कुंज, सेना, ये सब क्या है, लोगों का है, समूह है। ठीक है, वैसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे कोयला, दूध, लकड़ी, अनाज, अनाज में आप लोग गेहूं, चावल ये सब ले लीजिए, ये सब क्या है बच्चों, ये हमारे द्रव्यवाचक है क्योंकि उन्हें नापा तौला जाएगा। फिर आगे क्या देखा था, भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा यानी कोई भी भाव उत्पन्न करे वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि। ठीक है, ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि भाववाचक, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञाएं, यानी भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, जब बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं तो वह जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। ठीक है, जैसे क्या है, भाववाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञाएं। यानी भाववाचक ये है सारे भाव, दया, सच्चाई। द्रव्य में आप ले लीजिए कोयला, दूध। ठीक है, समूहवाचक में आप ले लीजिए सेना, ये सब क्या है, सेना या कोई भी उदाहरण ले लीजिए जो समूह का हो, ये सब क्या है, अगर बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा है विशेषता, क्या बता रही है, उसका गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। वही उसका बहुवचन क्या होगा, विशेषताएं। विशेषताएं लग गया तो बच्चों क्या है, एक विशेषता की बात नहीं कर रहा है, ढेर सारे विशेषता की बात कर रहा है, जिसमें आप उसका ले सकते हैं। विशेषताएं में ढेर सारी चीजें आ सकती है ना, कि वो बोल कैसे रहा, उसका स्वभाव कैसा है।
ठीक है, वो पढ़ने में कैसा, ये सारी क्या हैं, ढेर सारी विशेषताएं। तो ये क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। यानी जब भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा यानी समस्त जाति का बोध होता है, का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे देवी, देवी कहते हैं तो किस, तुरंत दुर्गा का नाम आता है, देवी दुर्गा, यानी देवी कहने से दुर्गा का। वहीं बापू, बापू जो है वो पापा को भी कहा जाता है, पिताजी को भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बापू बोलते हैं तो पहला आपका क्या होता है, मन में क्या आता है, महात्मा गांधी, बापू, उन्हीं को कहते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये ही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, यानी का प्रयोग कभी कभी जो है वो होता है। जैसे बापू कहने से महात्मा गांधी का बोध होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब देखिए पहचान कैसे करेंगे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, एग्जाम में पूछ दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, पहचान करिए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ दे दिया पहाड़ों के नाम, ठीक है, अब क्या है, अरावली है, ये सब नाम दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये क्या है, जातिवाचक है क्या, कौन सी संज्ञा है। तो इसी चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे क्या है, पहचान, संज्ञाओं की पहचान। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति के नाम, व्यक्तियों के नाम। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, राकेश, ठीक है, मोहन, ठीक है, आदि, यानी किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, व्यक्ति के नाम आए तो कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिशाओं के नाम, कौन कौन सी दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, यानी दिशाओं के नाम दे दी, पूछे कि कौन सी संज्ञा है तो आप क्या बताओगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश के नाम, भारत ले लो, नेपाल, आदि, यानी कोई भी देश के नाम आए तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पहाड़ों के नाम, अरावली, ठीक है, अरावली, ठीक है, कंचनजंगा, ये सब क्या बच्चों, पहाड़ों के नाम है। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समुद्रों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब क्या बच्चों, उनके नाम है तो वो क्या होंगे, नाम आ रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। वहीं दिन, महीना के नाम, यानी दिन, सोमवार, बुधवार, ठीक है, सोमवार, जनवरी, ये सब क्या है बच्चों, ये नाम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। वहीं अगर बस बोल दे महीना, तो महीना क्या है, उस पूरे महीनों को वो संबोधित कर रहा है। उस दशा में महीना हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर किसी एक की बात की जाए, जैसे सोमवार की बात की जाए तो सिर्फ सोमवार हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। और वहीं सिर्फ दिन की बात की जाए तो हमारा दिन जो है वो जातिवाचक होगा। ये चीज़ क्लियर रखिएगा। पुस्तक, समाचार पत्रों के नाम, ठीक है, त्योहारों के नाम, जैसे होली, दिवाली, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारा, त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक। ठीक है, वही नगर, सड़कों और चौकों के नाम, जैसे नाम देख लीजिए, प्रयाग हम लोगों ने देखा था, ठीक है, प्रयाग ले लीजिए, चौक ले लीजिए, अटल चौक है, ठीक है, ठीक, ये सब नगर हैं, वाराणसी है, आगरा है, ये सब क्या है बच्चों, नाम है। अगर केवल यही दे दिया नगर तो क्या है, ये तो नहीं होगा। नाम अगर दे, नाम लिखा है ना, नाम, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। युद्ध के नाम, बहुत सारे युद्ध हुए, कारगिल हुआ है आपका, आप इतिहास में चले जाइए तो क्या है, बहुत सारे युद्ध हैं, नाम है उनके, वो सब भी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे बहुत सारी जनजाति हैं, बोडो, खासी, जयंतिया, ये सब क्या है, जातियां ही हैं, तो ये सब क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक में आएंगी। वहीं नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया। यानी अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान देगा तो बस आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है बच्चों,
पशु पक्षियों के नाम, जैसे कौवा, ठीक है, कौवा, हम लोग कौवा कहते हैं तो उस कौवा में ढेर सारे लोग आते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि कोई एक ही है, ठीक है। वहीं कुत्ता, ठीक है, बिल्ली, ये क्या हो रहा है, इनकी समस्त जातियों का बोध हो रहा है, यानी अगर हम कौवा बोल रहे हैं तो कौवा की समस्त जातियों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। वहीं कुत्ता बोलने पे, बिल्ली बोलने पे इनकी समस्त जातियों का बोध हो रहा है, तो ये क्या हुआ, जातिवाचक, ठीक है। वहीं वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम आप ले लीजिए, कपड़ा, कपड़ा बोल रहे हैं तो क्या, कपड़े में ढेर सारी चीजें आती हैं, ठीक है, शर्ट है, पैंट है, ठीक है, सूट है, साड़ी है, ये सब क्या है तो उनकी जाति क्या है, कपड़े हैं, तो यानी कपड़ा बोले तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। अगर वहीं पे हम लोग उसको मतलब क्या करें, बताएं कि हाँ क्या है, ये साड़ी है, ये सब क्या होगा, तब जाके वो उसमें भी बस किसी एक को, मतलब वो किसी एक का नाम व्यक्त करे तो व्यक्तिवाचक होगा, वरना तो वैसे सारे जातिवाचक होते हैं। जैसे कपड़ा हो गया, ठीक है, बेड, इसकी समस्त जाति को कर रहा है, ठीक है, कुर्सी, ये सब क्या बच्चों, ये सब है हमारे जातिवाचक संज्ञा। आपदा के नाम, ठीक है, आपदा के नाम जैसे तूफान, ठीक है, तूफान आ गया, भूस्खलन आ गया, भूकंप आ गया, ये सब क्या है, आपदा है, ठीक है, ये सब क्या है, आपदा के नाम है, ठीक है। तो आपदा के नाम भी किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक। उसके बाद पद कार्यों के नाम, पद जैसे अध्यापक, क्या है, पद है, अध्यापक, मंत्री, ठीक है, सिपाही, नौकरी, एक मिनट, नौकर ले लीजिए, क्या है, ये कार्य है, ये सब क्या होगा बच्चों, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या आते हैं, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, आपदाओं के नाम, पदों और कार्यों के नाम, ये क्या है, जातिवाचक हैं। वहीं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है, जो शब्द भाव उत्पन्न करें वे क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, सिलाई, मूर्खता, दुर्बलता, निकटता, अपनत्व, यहाँ पे देखिए अपनत्व होगा, ठीक है, अपनत्व, सर्दी गर्मी, महत्व, चतुराई, मिठास, ठंडक, भलाई और आदि। एग्जाम्पल एक ले लीजिए, जैसे मोहन बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, परंतु उसका बचपना अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। क्या है, मोहन बड़ा हो गया है परंतु उसका बचपना अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक। तो ये मोहन क्या है, ये हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, ये बचपना क्या है, भाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। वैसे ही अगर मिठास है, मिठास ले लीजिए एग्जाम्पल, यह फल, इस फल में मिठास है, क्या है, मिठास है, ठीक है। तो ये मिठास क्या है बच्चों, भाव उत्पन्न कर रहा है, यानी कोई फल है वो क्या है, मीठा है, मिठास उत्पन्न कर रहा है, ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ा। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और वहीं अगर कुल संज्ञा की बात करें तो 5 होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है,
ये क्या रहे, संज्ञा रहे, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आप इसको रिवाइज करिएगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, ये संज्ञा आज खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम पढ़ेंगे। उसके बाद जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब सारी जो विकारी शब्द हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो उनसे जुड़े हुए आपको प्रश्न लेके आएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, आपके एग्ज़ाम्स करीब आने हैं और शायद फॉर्म भी जो हैं वो फेब तक आ जाएं आपके, तो आप मन लगा के पढ़िए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।